ऊपरी शिमला के सबसे व्यस्ततम बाजार रामपुर बुशहर में बिजली विभाग की लापरवाही किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। वार्ड नंबर 3 में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए विभाग के अधिकारियों ने तमाम नियमों को ताक पर रख दिया है, जिससे कोई भी हादसा हो सकता है। ऊपरी शिमला के सबसे व्यस्ततम बाजार रामपुर बुशहर में बिजली विभाग की लापरवाही से किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। वार्ड नंबर 3 में ठीक डीएवी स्कूल के बगल में चौराहे पर विभाग ने शहर की बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर विभाग के अधिकारियों ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर स्थापित किया है। आलम यह है कि बिना बेस के ही ट्रांसफार्मर को कमी पर रखा गया है और ना तो कोई फेसिंग की गई है, ना ही सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान किया गया है। ऐसे में खुला पड़ा ये वोल्टेज का ट्रांसफार्मर किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बिना सोचे समझे इस ट्रांसफार्मर को ऐसे खुले में क्यों लगाया है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये एक ऐसे स्थान पर लगाया गया है जहां स्कूल के सैकड़ों बच्चे गुजरते हैं, आम आदमी चलते हैं और सुबह शाम छोटे बच्चे खेलते हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। यूं स्थान पर काफी लंबे समय से ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, लेकिन उसकी बकायदा फेसिंग की गई थी और सुरक्षित बेस बनाकर पोल पर स्थापित किया गया था। लेकिन अब सीधा जमीन पर रखा गया है, जबकि नियमानुसार यदि जमीन पर रखा जाए तो उसे हर दिशा से कवर करना जरूरी है। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने ऐसा करना मुनासिब ना समझा और नियमों को दरकिनार कर लोगों को खतरे की जड़ में रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से चलते हर क्षण डर के साए में गुजरना पड़ता है। बच्चे खेलते हैं तो हादसे का डर रहता है। विभाग को तुरंत इसे कवर करना चाहिए या फिर उचित स्थान पर रखा जाए। एप्पल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट रामपुर। मैं शिवनी कुमार बोल रहा हूँ। यहाँ बिजली बोर्ड है, यहाँ बच्चे भी आ जाते हैं, फिर वहाँ पे उसकी सुविधा नहीं है, बच्चों को करंट भी आ सकता है। या शमशान घाट है साथ में, शमशान घाट ही चले जाएगा, सीधे क्या फ़ायदा है। इसको या तो बंद किया जाए या फिर कुछ तारे लगा दो। ये कब से लेकर इधर ऐसे चलेगा, या बिजली बोर्ड वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये है जी 2-3 महीने से खुला है। छोटे बच्चे आ जाते हैं, इधर चढ़ते हैं ऊपर, फिर कुछ खतरा भी हो सकता है। शिकायत तो फिर अभी आने रहे, फिर भी कृपया ये कि इसको जल्दी जल्दी इसे बाड़ लगा दे या तारे लगा दो, बस यही कृपया है आपसे। धन्यवाद। के द्वारा नगर परिषद के द्वारा जो बिजली विभाग है इनके लिए यहाँ से मैंने कई बार लेटर भेजे, बट उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं आया। मैंने उनको हर बारी कहा कि यहाँ पे कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो ओपन है, इनकी किसी भी तरह से फेंसिंग नहीं की गई है और कल दिन कोई भी हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, क्योंकि कई बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, मैंने खुद देखा है। तो कल दिन कुछ हादसा होता है तो ये तो बहुत ही बड़ा ही मुश्किल परिस्थिति पैदा कर सकता है कल दिन के लिए। जहाँ तक है लाइटों की, बिजली की जो तारे हैं वो लटकी हैं, उसके लिए मैंने कहा आपको कि मैं लेटर बहुत बारी दे चुकी है, मगर जो बिजली विभाग है ये किसी भी तरह से हम आपको कहीं पर भी मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहा है और उनकी कोई भी कोशिश नहीं है इन सबको काम करने के लिए और कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा यहाँ पर नहीं की जा रही है। उनकी कोई जवाबदेही इसके लिए आई नहीं मुझे वापस, क्योंकि यहाँ से जो भी लेटर गया उसका जवाब देना उनका कार्य है। उन्होंने कोई भी जवाबदेही मुझे इस लेटर की नहीं दी है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आपके द्वारा ये सरकार तक पहुंचे कि भाई जो डिपार्टमेंट है, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो एमसी के साथ सपोर्ट करें ताकि हम सब मिलकर अपने जो रामपुर के विकास के लिए कार्य करें, ताकि इसी वजह से तो कार्य हो पाएंगे यदि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे विकासात्मक कार्य हो पाएंगे। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 14वीं बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के 20 परियोजना प्रस्तावों और वर्तमान इकाइयों के कई विस्तार प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें लगभग 868 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश होगा और लगभग 2598 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए, जिसे संभवतः वर्तमान राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि पहले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान 13,000 रुपए करोड़ की परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। दूसरे समारोह के लिए 10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
राजधानी शिमला के कैपिटल होटल की एटिक में बुधवार देर रात 11:15 पर भयंकर आग लगी। आग की सूचना मिलते ही डिविजनल फायर ऑफिसर डीसी शर्मा की अगुवाई में छोटा शिमला, बालूगंज और मॉल रोड से अग्निशमन की 5 गाड़ियां 40 जवानों के साथ मौके पर पहुंची। वहीं आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन दुर्घटना स्थल पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। आग से कैपिटल होटल के एटिक के 3 कमरे जलकर राख हो गए, जिससे 2 लाख का नुकसान आंका गया है। यहां पर सर्वेंट क्वार्टर थे। ये होटल अंकुर छाबड़ा का था। वहीं कैपिटल होटल के साथ लगते बालजी रेजेंसी, सूर्या होटल, लॉर्ड ग्रे होटल सहित अन्य होटल को सुरक्षित बचाया गया। इसके साथ ही यहां मिडिल स्कूल सहित अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं मौके पर आग लगने की सूचना मिलते ही एसडीएम शहरी मंजीत शर्मा भी मौके पर पहुंचे और आग का जायजा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में जाकर प्रशासन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कोविड-19 व अन्य स्वास्थ्य उपचार हेतु खरीदे गए स्वास्थ्य उपकरणों को दान किया। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य उपकरण प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए फंड से खरीदे हैं। कुलदीप राठौर ने बताया कि जल्द ही वे टांडा व नेरचौक मेडिकल कॉलेज को भी ऐसे ही स्वास्थ्य उपकरण भेंट करेंगे। राठौर ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक आपदा कोष की स्थापना कर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से फंड एकत्रित किया था। इस दौरान कांग्रेस ने कोरोना प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद के साथ साथ राशन, मास्क, सैनिटाइजर का बड़े पैमाने पर निःशुल्क वितरण किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान युवा कांग्रेस ने 35 दिनों तक गरीब व असहाय लोगों को पैकेट बंद पका हुआ भोजन भी वितरित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस विपदा के समय लोगों की दिल खोलकर हर संभव मदद की। इसके लिए उन्होंने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज जो भी उपकरण स्वास्थ्य विभाग को उन द्वारा भेंट किए गए हैं वे सब कांग्रेस पार्टी का सामूहिक प्रयास है। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य उपकरण खरीद कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल, शिमला जिला शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी सहित अन्य उपस्थित रहे। इकट्ठा किया और हमारे जो शांडिल साहब है, इनको जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, और इनके साथ 3 सदस्य कमेटी भी थी, जिसमें हमारे पार्टी के विधायक नंदलाल जी और लखविंदर राणा जी और हिमराल साहब जो है इस कमेटी के सदस्य थे। उसके बाद हमने ये सोचा कि हम जो हॉस्पिटल में डोनेट करना चाहते हैं वो हमने जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स यहाँ आईजीएमसी के डॉक्टर्स हैं, हमने उनके साथ चर्चा की कि हम वो सामान दें, वो उपकरण दें जो कि आने वाले समय में जो है काफ़ी समय तक चले और यूज़फुल हो। हमने ऐसे उपकरण जो है आज हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, पठानिया साहब, आज हमने इनको सौंपे हैं। इनमें मुख्यतः मैं कहना चाहूँगा, जो बेड्स हैं आपने यहाँ देखे हैं, ये 20 बेड है, व्हील चेयर्स हैं और फेस शील्ड्स हैं, इसी तरह ट्रॉलीज हैं। ये वो उपकरण है जो हमारे जो कोरोना के जो मरीज़ हैं ये उनके काम आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिस दल की इस देश में बहुत बड़ी भूमिका रही है, जहाँ राजनीति के साथ एक हमारा सामाजिक पक्ष भी है, और ऐसे समय में लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। हमने आज यहाँ पे जो डोनेशन दी है, इसी तरह से हम टांडा और नेर चौक में भी हम जो है करने वाले। उत्तर प्रदेश के हाथरस, बलराम और बाराबांकी में दलित लड़कियों के साथ बलात्कार को दलित शोषण मुक्ति मंच ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। योगी सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। मंच ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक जगत राम ने बताया कि राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर जिला दलित शोषण मुक्ति मंच देश व प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों में दलित बेटियों और महिलाओं के साथ बलात्कार व छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दलित महिलाओं व दलितों को सुरक्षा देने के बजाय आरोपियों को बचाने का कार्य कर रही है।
हाथरस में दलित लड़की के साथ जो जघन्य कांड हुआ है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। दलित शोषण मुक्ति मंच ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आरोपियों को सजा दिलाने की बजाय उन्हें बचाने में लगी हुई है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी आरोपियों को बचाने में लगा हुआ है। राष्ट्रपति को दिए ज्ञापन में दलित शोषण मुक्ति मंच ने उत्तर प्रदेश में हुई बलात्कार व हत्याकांड की घटनाओं की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करवाने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति से ही यह मांग की है कि योगी सरकार दलितों व महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है, लिहाजा इसी सरकार को बर्खास्त कर उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बर्खास्त करो शोषण मुक्ति मंच जिंदाबाद। हाथरस में अभी क्या कोशिश की जा रही है कि उसके परिवार को फंसाने की बात कर रहे हैं। उसकी मां को और उसके भाई ने कहता उसकी हत्या की है। अभी तो लेटेस्ट हमने कल बात की है, ये भी कहा जा रहा है इनके संबंध कहता पाकिस्तान से है, इनके संबंध आतंकवादियों से है। इस ढंग से वो आरोपियों को बचाने के लिए उसी परिवार को, मां को और भाई को फंसाने की पूरी साजिश कर रहे हैं। और जो वहां पर योगी सरकार ने घोषणा की थी कि हम पीड़िता के परिवार को 25 लाख का मुआवजा देंगे, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, आज तक एक भी पैसे की मदद नहीं की है, ना मुआवजा दिया है और ना उसने आज तक योगी ने एक भी शब्द शोक प्रकट तक नहीं किया, दुख तक जाहिर नहीं किया है कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है। तो इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है कि वो दलित के खिलाफ जो मानसिकता है, गरीब के खिलाफ जो मानसिकता है, महिला के खिलाफ मानसिकता है, उसका पूरा जो योगी सरकार है उसका सबके सामने आ रहा है। तो आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कर रहे हैं। और इसके बाद अगर सरकार नहीं दोषियों को कड़ी सजा देती और यूपी सरकार को बर्खास्त नहीं करती है और वहां पर संविधान के तहत जो कार्य करना चाहिए उसको नहीं करते हैं तो, और वो जो न्यायिक जांच की मांग हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट के जज के उसके अध्यक्षता में सीबीआई जांच करेगी। पर हम तो ये चाहते हैं कि पूरे तरीके से न्यायिक जांच हो, सीबीआई इसमें शामिल ना हो और सुप्रीम कोर्ट के जज से वहाँ की न्यायिक जांच वहाँ पे कराई जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। देश के प्रथम गृह मंत्री की जयंती पर शिमला में राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर रिहर्सल का दौर शुरू हो गया है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पुलिस की टुकड़ियां रिहर्सल कर रही हैं और 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को भी इसी दिन मनाया जाता है। सरदार पटेल ने देश की 562 रियासतों को इकट्ठा करके एक राष्ट्र भारत का निर्माण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो काम किया उसको देखते हुए मोदी सरकार ने पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। एडीसी शिमला अपूर्व देवगन ने बताया कि कोविड-19 के चलते प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एकता दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 31 तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रहती है और जो उनकी कंट्रीब्यूशन देश को है वो सेलिब्रेट की जाती है अक्रॉस द कंट्री। और साथ में इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी होती है ना। तो वो दोनों फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट 31 तारीख को किए जाते हैं और दोनों फंक्शन यहाँ पे रिच पे प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस का स्टेट लेवल फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, उसके रिहर्सल चल रहे हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस में एक परेड भी रहती है जिसमें 8 कंटिंजेंट पार्टिसिपेट करेंगे। उनके रिहर्सल अभी चल रहे हैं और तैयारियाँ चल रही हैं। बिल्कुल, जैसे आपको ज्ञात है कि कोई भी अभी सरकारी फंक्शन होता है, किसी भी लेवल का कोई भी प्रोसीजर रहता है तो उसमें कोविड का पूरा ध्यान दिया जा रहा है और जो भी मैग्नीट्यूड होता था किसी फंक्शन का स्केल होता था उसको थोड़ा स्केल डाउन कर रहे हैं, वो करना ज़रूरी हो रहा है। तो कंटिंजेंट, परेड, हर चीज़ का यहाँ पे जो गैदरिंग रहेगी उसका भी साइज़ कम रहेगा और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग पे सारे अरेंजमेंट्स करके वो पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बिलासपुर में त्योहारी सीजन में आबकारी एवं कराधान विभाग अलर्ट हो गया है, जिसके चलते विभाग ने बिलासपुर जिले में 3 टीमों का गठन किया है। इन विभागीय टीमों ने अपना विशेष अभियान तेज कर दिया है। इसी के चलते विभागीय टीम ने बिलासपुर शहर के समीप बामटा चौक के पास लगाए गए नाके के दौरान पंजाब नंबर की गाड़ी को शक के आधार पर निरीक्षण किया, जिसमें बिना बिल के लगभग 16 लाख मूल्य के आभूषण पाए गए।
विभागीय अधिकारियों द्वारा कड़ी पूछताछ करने पर गाड़ी में सवार व्यापारी ने अपनी गलती को माना। विभाग की टीम ने इस व्यापारी को 1,920 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस टीम में सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी कमल ठाकुर, सहायक राज्य कर अधिकारी शिवानी कपूर व चालक तथा विजयराम शामिल थे। उधर सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी मनोज डोगरा ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इन दिनों विभाग द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। विभागीय टीम ने बिलासपुर शहर के समीप बामटा चौक के पास लगाए गए नाके के दौरान पंजाब नंबर की गाड़ी को शक के आधार पर निरीक्षण किया, जिसमें बिना बिल के लगभग 16 लाख मूल्य के आभूषण मिले हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा कड़ी पूछताछ करने पर गाड़ी में सवार व्यापारी ने अपनी गलती को माना। विभाग की टीम ने इस व्यापारी को 1,920 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। एक्साइज का नहीं है। नालागढ़ के गायक अब अपने घर में ही अपने गाने को रिकॉर्ड करवा सकेंगे। इसके लिए अब उन्हें दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वीरवार को पीस्थान में द पीर स्टूडियो का शुभारंभ मशहूर पंजाबी गायक फिरोज खान, भूपेंद्र गिल, गुरबख्श शोंकी व जरनैल जली ने किया। इसके अलावा एसडीएम नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर ने ट्यून रिकॉर्ड म्यूजिकल कंपनी की विधिवत रूप से शुरुआत की। इस दौरान इस एसडीएम नालागढ़ व सभी कलाकारों ने स्थानीय कलाकार कमल प्रिंस का नया गाना लव इग्नोर को भी रिलीज किया। एसडीएम महेंद्रपाल गुर्जर ने कहा कि यह स्टूडियो पंजाब व हिमाचल के संगीत का संगम होगा। पहाड़ी क्षेत्र में नए प्रकार के अभियान प्रयोग करने का मौका मिलेगा। कंपनी के संचालक पीएम डाडी ने कहा कि उनकी स्थानीय युवाओं को आगे लाने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। उनका स्टूडियो बनाने का सपना था जो अब पूरा हो गया है। नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। के बारे में क्या बोलना चाहिए? अच्छी चीज़ है, नालागढ़ के लोकल लोगों को और युवा टैलेंट को मतलब मौका मिलेगा, मंच मिलेगा। और मेरी आशा है और उम्मीद भी है कि जो हमारा लोकल टैलेंट है वो इससे निखर कर आएगा। और जो हमारा लोकल संगीत भी है, जिसमें हिमाचली टच भी है, पंजाबी टच भी है, उसका एक नया प्लेटफॉर्म बनकर ही उभरेगा। और मेरी न केवल बिल्कुल ये आशाएँ हैं बल्कि इनको शुभकामनाएँ भी हैं। नालागढ़ ਦੇ ਲਈ बहुत ही खुशखबरी वाली गल है साढ़े आर्टिस्ट भरावां ਲਈ कि साढ़े कमल प्रिंस और साढ़े पम्मी डाडी जी जिन्हों ने ये रल के अज दोनों भरावां ने एक बहुत ही संगीतक माहौल सिरजिया। एक स्टूडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो नालागढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ एक स्थापित किया है, जिसका नाम है स्टूडियो का नाम की द पीर स्टूडियो। वाह जी वाह, पीर लाला वाले दी नाम के उत्ते पीरां दा स्टूडियो रखा गया। सो इत्थे हर एक आर्टिस्ट आवेगा और डबिंग करेगा, कोई भी संगीतक काम कर सकता है। सो साडे लिए बड़ी माण वाली गल है। असीं जांदे जांदे असीं भी किते इत्थे रुकिया करांगे। सो बहुत चंगा लग्या जी। मेरे वालों सारे परिवार नूं, सारी टीम नूं, प्रिंस जी नूं, पम्मी डाडी जी नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों बहुत वड्डियां मुबारकां। परमात्मा करे ये जिहड़ा स्टूडियो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सर, संगीत की क्या अहमियत है आम लोगों की जिंदगी में? संगीत इज फूड फॉर सोल। परमात्मा तो बाद संगीत ही है। अगर दुनिया च संगीत ना होवे, मेरे ख्याल दे विच सारे जंगल वांग फील करिए। असीं संगीत ही है जिहड़ा साडी रूह नूं शांति दिंदा है। संगीत तो बाद या फिर रब दा नाम है जिहड़ा साडी आत्मा दी खुराक है। रोटी तो असीं शरीर चलाउण वास्ते खाने हैं जां इहदे ऑर्गन चलाउण वास्ते खाने हैं, बट जिहड़ी आत्मा दी खुराक है वो संगीत है जां रब दा नाम है। जैसे कि सर, जैसे आपके सॉन्ग फैमिली बैठ के हम देख सकते हैं, कुछ सिंगर ऐसे हैं उनके सॉन्ग ऐसे हैं कि फैमिली में हम नहीं देख सकते, उनके लिए सर क्या मैसेज है? सर, मैं उन्होंने कुछ नहीं कहता जी, वो रब राजी रखे उन्होंने भी, तो उन्होंने मैसेज इन्ना ही है भाई जो ये लोग चाहते हैं वो काम करें।
रक्तदान सेवा परिषद सोसाइटी द्वारा 15वें रक्तदान शिविर को आयोजन ITI रचोली में किया है, जिसमें ITI के छात्र, स्टाफ व ग्रामीणों ने लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान किया। वहीं शिविर को सफल बनाने के लिए महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिसर खनेरी के ब्लड बैंक की टीम ने भी पूरा सहयोग किया। शिविर का आयोजन सोसाइटी के सदस्य साहिल सागर के निवेदन पर उनके माता पिता के चतुर्थ श्राद्ध के मौके पर किया गया। वहीं ग्रामीणों ने भी सोसाइटी का शिविर आयोजन करने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि आने वाले दिनों में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसमें भाग लेकर किसी की जान बचाने में अपना सहयोग कर सके। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष ज्योतिलाल ने कहा कि सोसाइटी बीते 3 सालों से रक्तदान शिविर लगाने के साथ साथ लोगों को भी रक्तदान करने के लिए जागरूक कर रही है, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग आज भी रक्तदान करने से घबराते हैं और उन्हें रक्तदान करने से होने वाले लाभों के बारे में भी बताया जा रहा है। वहीं सोसाइटी के सदस्य रविंद्र मंगल ने 60वीं बार रक्तदान कर सोसाइटी का नाम भी बढ़ाया है। आज हमारे रक्तदान सेवा परिवार द्वारा 15वां रक्तदान शिविर रचोली में लगाया गया है, जिसमें हम अभी तक हमारे 20 से 22 डोनेट हो चुके हैं ब्लड। और मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। और जो हमारे रक्तदान सेवा परिवार वाले हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस पे लोगों को सुविधाएं मिल रही है, जबकि हमारा यहाँ से जो ब्लड जो है शिमला के लिए भी 2 बार भेजा गया है। पीछे नेगेटिव ग्रुप की वहाँ पे ज़रूरत थी, तो एक बार 7 और एक बार शायद 4 या 5 भेजा गया था। बाकी मैं यही अपील करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और रक्तदान करें। और रक्तदान सेवा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इनका आभारी रहूँगा। थैंक यू।